आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज की क्लास में। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, आप में से जितने भी लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा सिटिंग अरेंजमेंट का, जिसमें हमने सर्कल बेस्ड हाई लेवल पढ़ा था, उस दिन मैंने एक अनाउंसमेंट की थी और उसमें मैंने कहा था कि अगली बार से अगली क्लास जो मैं लूंगा उसमें हम मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। कई सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, ऑफलाइन कोचिंग के कई स्टूडेंट्स हैं जो मेरा चैनल फॉलो करते हैं, उसके अलावा कई सारे फॉलोवर्स हैं जो चाहते थे कि मैं मैथ्स भी स्टार्ट करूं। इस रीजन से हम मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, देखिए जैसे हमारी रीजनिंग चल रही थी वो तो अपनी चलती ही रहेगी उसी सीक्वेंस में, और मैथ्स बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट होगा, बिल्कुल ए से। ठीक है, मैथ्स में दो पार्ट्स होते हैं, हम जानते हैं, एक अर्थमेटिक होता है, एक एडवांस होता है। एसएससी बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरली बैंकिंग के एग्जाम्स में तो हमें एडवांस मैथ्स देखने नहीं मिलता। सो एनीवे, मैथ्स में जो अर्थमेटिक और एडवांस है उसमें पहले हम अर्थमेटिक स्टार्ट करने वाले हैं। और आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि जो अर्थमेटिक है, इस पूरे अर्थमेटिक की जो बैकबोन है वो सिर्फ दो चैप्टर्स हैं, एक परसेंटेज और एक रेशियो प्रपोर्शन। अगर आप देखोगे ना, दो अदर चैप्टर्स हैं जैसे प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, परसेंटेज के कंसेप्ट यूज होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पूरा का पूरा परसेंटेज के कंसेप्ट्स यूज होते हैं। उसके अलावा रेशियो प्रोपोर्शन की मदद से ही आपका मिक्सचर एलिगेशन होता है। मैथ्स में डीआई वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें रेशियो प्रोपोर्शन इस्तेमाल होता है। उसके अलावा टाइम एंड वर्क में आप अगर एफिशिएंसी के क्वेश्चंस देखेंगे तो वहां पे भी रेशियो प्रोपोर्शन यूज होता है। सो बेसिकली ये दोनों चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपकी इन दो चैप्टर्स पे बहुत अच्छे से कमांड हो जाती है तो बहुत आसान होगा आपको पूरे अर्थमेटिक पे कमांड करना। देखिए पढ़ने का तरीका या पढ़ाने का तरीका बिल्कुल वैसा ही होगा। हर चीज बिल्कुल बेसिक से शुरू करूंगा ताकि हर बच्चे को समझ में आए और फिर धीरे धीरे लेवल को हाई लेके जाए करेंगे। ठीक है, सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज। परसेंटेज में भी हम पार्ट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, एक ही क्लास में नहीं पूरा परसेंटेज निपटा दिया, एक क्वेश्चन एक टाइप का खत्म। ठीक है, हम पार्ट्स में पढ़ेंगे। जैसे एक कंसेप्ट है, आज की क्लास में हम इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन में जो भी हो सकते हैं, ट्विस्टेड क्वेश्चंस, घुमा फिरा के पूछे वाले क्वेश्चंस, वो सब कवर करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट कौन सा पढ़ना है। सो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। देखिए वैसे आप सबको पता होगा कि परसेंटेज क्या होती है, फिर भी मैं अपनी तरफ से एक बार सिंपल शब्दों में बता देता हूं। परसेंटेज का बेसिक मतलब ये होता है कि किसी भी वैल्यू को या किसी भी अमाउंट को 100 में मेजर करके बताना कि वो कितना पार्ट है उस 100 का। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल अगर मुझसे बोला जाता है 10% ऑफ टोटल मार्क्स, ठीक है, अभी फिलहाल मुझे नहीं पता टोटल मार्क्स कितने हैं, कोई एग्जाम हुआ होगा उसके टोटल मार्क्स की बात चल रही है, उसका 10% कितना है। इसका सीधा सा मतलब ये है 10% का कि 10% 100 का कितना पार्ट होता है, ये होता है 1/10 पार्ट ऑफ टोटल। ठीक है, यहां पे ऑलवेज 100 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि हम बता रहे हैं कि ये जो 10 है, 10 ये 10 इस 100 का कितना पार्ट है, तो इसका मतलब 1/10 पार्ट है वो टोटल वैल्यू का। और जो भी टोटल होता है ना, टोटल वो ऑलवेज 100 होता है। परसेंटेज की फॉर्म में दुनिया का कोई भी अमाउंट है, कितने भी रुपीस हैं, कोई भी वैल्यू है, वो ऑलवेज 100 होता है इंडिविजुअली। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमसे कहा गया टोटल मार्क्स थे 500 और हमसे पूछा जाता है 10%, तो सीधी बात है 500 का मुझे 1/10 पार्ट पता करना है, वो बन जाएगा मेरा 10%। तो 500 का 1/10 पार्ट हो जाता है मेरा 50, यानी कि जो 50 मार्क्स हैं बेसिकली वो 10% है ऑफ द टोटल मार्क्स। ठीक है, देखो अब ना मैं आपको लिखा के टाइम पास नहीं कराऊंगा कि 10% का मतलब होता है 10/100 इक्वल टू 1/10, तो याद कर लो। फिर 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है, जो बेसिक है, बेसिक परसेंटेज की वैल्यू है वो तो आप खुद ही ऑन द स्पॉट कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, हम कंसेप्ट्स पे ध्यान देंगे कि किसी कंसेप्चुअल क्वेश्चन को जल्दी कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, ये वाला पार्ट आप खुद कर सकते हो। उसमें जो इंपॉर्टेंट परसेंटेज है ना, जैसे 10, 20, 15, 25, उसमें आप देख सकते हो कि फ्रैक्शन में उनकी वैल्यू क्या होती है। अगर उससे आप याद कर लोगे तो कैलकुलेशन में वो थोड़ी सी आपको सपोर्ट करेगा, हेल्प करेगा क्वेश्चन को फास्ट करने में। ठीक है, सो बेसिक मतलब आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल देख लीजिए। सपोज मान लीजिए कोई बिलियनियर है, ठीक है, अंबानी जैसे या फिर जेफ बेजोस जैसे। सपोज उनकी टोटल प्रॉपर्टी है 30 बिलियन। ठीक है, 30 बिलियन, ये टोटल अमाउंट बता रहा हूँ, डॉलर्स में नहीं है, रुपीज में है। 30 बिलियन 30 अरब रुपये उनकी टोटल प्रॉपर्टी है। हमसे कहा गया कि उन्होंने 5% चैरिटी में दे दिया। ठीक है, 5% किस में दे दिया, चैरिटी में। तो अगर कोई पूछता है कि बताओ कितने रुपए उन्होंने चैरिटी में दे दिए, तो हम क्या करेंगे, हम 5% का मतलब होता है 5/100
इंटू 30, ठीक है। ये 30 क्या है, ये बिलियन है, या तो इसे रुपीस में कन्वर्ट कर लो या बिलियन में ही छोड़ दो। तो 5/100 इंटू 30 बिलियन। तो देखो ये 0 से 0 कट गया, ये तो आप सॉल्व कर ही लोगे बेसिकली। ये आ गया हमारा 1.5 बिलियन। इसका मतलब 1.5 बिलियन रुपीस, 1.5 अरब रुपए चैरिटी में दे दिए गए, अगर इस तरीके से बोला जाता है। ये बिल्कुल बेसिक है, ये परसेंटेज समझा रहा था कि परसेंटेज होता क्या है। अब मैं इसके कुछ एक सिंपल क्वेश्चंस करके बताता हूं, जिससे आपको एग्जैक्टली पता चल जाए कि दुनिया की हर इंडिविजुअल चीज़ अपने आप में 100 होती है। फिर उसके मैं 10 पार्ट करता हूं, तो जो 10th पार्ट है वो भी अपने आप में 100 है। फिर उसके भी 10 पार्ट करता हूं, जो सबसे नीचे वाला है वो भी अपने आप में 100 है, ठीक है। क्या बोलना चाह रहा हूं, एग्जाम्पल से समझो। सपोज कोई पर्सन है, उसकी मैंने टोटल प्रॉपर्टी आपको बता दी। टोटल उसकी प्रॉपर्टी है सपोज x रुपीस, ठीक है। अब अपनी टोटल प्रॉपर्टी का उसने 4 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, ठीक है। उसने A में, B में, C में और D में 4 बच्चों में अपनी प्रॉपर्टी बांट दी। इसको दे दिए सपोज उसने 40%, इसको दे दिए, B को दे दिए उसने 30%, C को दे दिए 20% और D को दे दिए 10%, ठीक है। अब उसने ऐसा भेदभाव क्यों किया ये तो मुझे नहीं पता, बट जनरली उसने ऐसा किया। अभी जो D है ना, इसने अपनी प्रॉपर्टी को अपने 2 बच्चों में, अमित और सुलेखा, ठीक है, इन 2 बच्चों में बांट दिया। अमित को दे दिए इसने 60% और सुलेखा को दे दिए इसने 40%। अब मैं आपसे कहता हूं कि जो सुलेखा है, जब उसने अपनी प्रॉपर्टी काउंट की तो उसने देखा कि उसके पास है 2000 रुपीज, ठीक है। अब मुझसे वो जो चाहे वो पूछें। अब मुझसे वो पूछें ए के पास कितना अमाउंट गया था, या बी और सी के अमाउंट में कितना डिफरेंस था, या उस पर्सन की टोटल प्रॉपर्टी कितनी थी, ये सब कैलकुलेट हो जाएगा। देखो उस वक्त मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि ये वैल्यू भी अपने आप में, इसके पास जो भी अमाउंट आया ना, सपोज इसके पास जो भी अमाउंट आया y रुपीज़, वो अमाउंट भी अपने आप में 100 है। अब उसको वो कितने परसेंट में बांटना चाहता है आगे फर्दर, ये उसकी चॉइस, ये भी अपने आप में 100 है। अभी जो डी था, इस सपोज इस डी के पास हमारा आया W अमाउंट, W रुपीज, ठीक है। अब वो जो भी रुपए आए थे इसके पास, उसमें से इसने अपना 40%, इसके पास जो टोटल पैसे मिले थे इसे, उसमें से इसने अपना 60% दे दिया अमित को और 40% दे दिया सुलेखा को। तो सुलेखा ने जब काउंट किया तो उसके पास थे 2000 रुपए। तो सबसे पहले मैं पूछता हूं कि डी की टोटल क्या, डी के पास टोटल कितने पैसे थे, तो यानी कि 40% यहां पे गिवन है 2000 रुपीज़, ठीक है। अगर पूछते हैं अमित के पास कितने थे, तो 60% की वैल्यू निकाल लो, ये आ जाएगा हमारा 3000 रुपीज़, ठीक है। आप सबको यूनिटरी मेथड पता होगा बेसिक, फिर भी मैं बता देता हूँ। अब 100% की वैल्यू निकालनी है, यूनिटरी मेथड लगाओ सिंपल। 3000 के नीचे गया ये 60 और इनटू में 100, ये कैंसिल हो गया, 0 से 0, 6 से करता है 5 से। इसका मतलब ये जो 5000 रुपये हैं, ये 100% किसका था, डी का। इसका मतलब ये जो 5000 रुपये हैं ये मिले थे डी को। डी को टोटल रुपए मिले थे 5000, उसमें से उसने 60% यानी 3000 दे दिए अमित को और 40% यानी कि 2000 दे दिए सुलेखा को। अब वो मुझसे पूछते हैं कि बताओ ए के पास कितने रुपए थे, तो 10% की वैल्यू 5000 है, तो 40% की वैल्यू 20,000 हो जाएगी। मुझसे पूछते हैं कि बताओ जो सबसे पहला इंसान था उसके पास टोटल प्रॉपर्टी कितनी थी, तो टोटल प्रॉपर्टी का सीधा सा मतलब है, अगर ये 10% की वैल्यू 5000 है तो टोटल प्रॉपर्टी 100% हो जाएगी हमारी सीधा 50,000, ठीक है। आप में से कई सारे लोगों को जो ये वीडियो देख रहे हैं लगेगा कि सर इतनी बेसिक चीज़ को भी क्यों पढ़ा रहे हैं, सीधा डायरेक्ट आगे पढ़ाना शुरू करें। तो देखो बच्चों, कई लोग होते हैं जिन्हें बेसिक में डाउट्स होते हैं, कन्फ्यूजन होते हैं, सबको साथ लेके चलना है। जिन्हें पहले से ये चीज़ पता है, अच्छी बात है, उनका रिविजन हो जाएगा, और जिन्हें नहीं पता उन्हें सीखने मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं बेसिक बता रहा हूँ। सो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। 4 लोगों में बांटा, हर लोग आपस में अपना इंडिविजुअली कितना था, 100 था, चाहे कुछ भी हो। एक और एग्जांपल देखो सब लोग, सपोज एक लाइब्रेरी है, ठीक है, एक लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी में मैंने कहा कि 40% बुक्स हैं हिंदी सब्जेक्ट की, उसके बाद मैंने कहा 35% बुक्स हैं सपोज इंग्लिश सब्जेक्ट की, और फिर मैंने कहा जो रिमेनिंग बुक्स बची, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से सुनो, इस लाइब्रेरी में कुछ बुक्स होंगी जिसको हमने कह लिया टोटल, ठीक है। टोटल है हमारे पास X बुक्स,
उसमें से 40%, टोटल का 40% हिंदी सब्जेक्ट की हैं, टोटल का 35% इंग्लिश सब्जेक्ट की हैं। रिमेनिंग, अब आप ध्यान से देखो, ये हो गया 75, तो रिमेनिंग कायदे से बचा है 25% ऑफ टोटल। ये जो रिमेनिंग है ना, इस रिमेनिंग में से 60% बुक्स मैथ्स की हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने देखा उस लाइब्रेरी में 200 बुक्स साइंस सब्जेक्ट की भी थी। ध्यान से सुन लो, लास्ट में देखा 200 बुक्स साइंस सब्जेक्ट की भी थी। अब हमसे पूछे हिंदी की कितनी बुक्स थी, या हिंदी और इंग्लिश की बुक्स में कितना अंतर था, या लाइब्रेरी में टोटल बुक्स कितनी थी, वो कुछ भी पूछ लें, बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहला एग्जांपल था। अब ध्यान से देखो, ये जो रिमेनिंग है ये कायदे से था 25% ऑफ टोटल, ठीक है। अब ये जो भी अमाउंट होगा, सपोज y नंबर ऑफ बुक्स, ये जो भी अमाउंट होगा, उस अमाउंट में से 60% तो मैथ्स को मिल गई, बची कितनी परसेंट, 40%। तो ये जो 200 वैल्यू है, ये 200 वैल्यू साइंस की, ये किसके बराबर हो गई, ये हो गई हमारी 40% के बराबर। अब 40% की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 200, तो अगर 100% कैलकुलेट करूँगा बिल्कुल वैसे ही, तो ये आ जाएगा 500 बुक्स। तो ये जो 500 बुक्स हैं, कायदे से ये थी रिमेनिंग वाली, ठीक है, यानी 25% ऑफ द टोटल बुक्स। 25% ऑफ द टोटल बुक्स कितनी हो गई, 500। अगर ये 500 है तो हम जानते हैं 25% एक चौथाई होता है टोटल का, तो एक चौथाई अगर 500 है तो टोटल बुक्स हो गई 2000। इसमें से जो चाहे वो निकाल लो, ठीक है। बस एक एग्जांपल और देख लो जल्दी से। सपोज टोटल मार्क्स हैं, एक एग्जाम कंडक्ट हुआ, ठीक है, किसी क्लास का 10th क्लास है, उसका एग्जाम हुआ बोर्ड का। उसमें क्या हुआ, एक लड़का था राज। अगर मैं कहता हूं कि अगर ये राज 40% मार्क्स लेके आया टोटल के, तो ये फेल हो गया 20 मार्क्स से, ठीक है, 20 मार्क्स से फेल हो गया। पर अगर यही लड़का 50% मार्क्स लेके आता, तो जितने मार्क्स चाहिए, जितने मार्क्स पास होने के लिए चाहिए, उनसे 40 मार्क्स ज्यादा ले आता। क्या क्वेश्चन है, एक एग्जाम कंडक्ट हुआ 10th क्लास का, उसमें टोटल मार्क्स जितने भी थे, मुझे नहीं पता कितने थे, बोला है राज टोटल का 40% नंबर लेकर आया पर 20 नंबर से फेल हो गया। पर अगर वही टोटल का 50% लेके आता तो 40 मार्क्स ज़्यादा ले आता, नेसेसरी मार्क्स जो पास होने के लिए चाहिए थे। अब मुझसे पूछ लें टोटल मार्क्स कितने थे या पासिंग मार्क्स कितने थे, सिंपल सी बात है, इन दोनों में परसेंटेज में कितने का अंतर है जी, 10% का अंतर है। इन दोनों में मार्क्स का कितना अंतर है, 60 मार्क्स का अंतर है, ठीक है। 20 पीछे 40 एक्स्ट्रा, टोटल हो गए 60। तो 10% की वैल्यू 60 है, तो ये 100% की वैल्यू हो जाएगी हमारी 600। यानी टोटल मार्क्स कितने थे, 600 थे। पूछते हैं पासिंग मार्क्स कितने थे, तो 40%। तो देखो 600 का 40% हो जाता है हमारा 240, उसमें 20 नंबर और जोड़ दो, तो यानी पासिंग मार्क्स हमें चाहिए थे 260 मार्क्स, ठीक है। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा ये सिर्फ आपको परसेंटेज का बेसिक बताया है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि एग्जैक्टली परसेंटेज होती क्या है। और हर चीज़ दुनिया में, हर चीज़ इंडिविजुअली अपने आप में 100% होती है, फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट करो कितने भी पार्ट्स में, वो उनकी चॉइस, ठीक है। ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम शुरू करते हैं इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन में एक एक करके सीखेंगे हर वैरायटी। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से देखो, उसके बाद मैं वर्डिंग्स की फॉर्म में भी पूरा क्वेश्चन लिख दूंगा। अभी बिल्कुल बेसिक है तो शॉर्ट में समझो। सपोज मैंने कहा इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स ए एंड बी, ठीक है। एक चुनाव हुआ, उसमें सिर्फ दो ही कैंडिडेट खड़े हुए थे, ये ना कैंडिडेट है ए और बी। उसमें मैंने कहा ए गॉट 60% वोट्स and won by 400 वोट्स। तो मुझसे पूछा गया कि टोटल वोट्स कितने थे,
ये हो गया सबसे सिंपल क्वेश्चन इलेक्शन वाले का, ठीक है। क्या है, दो ही लोग खड़े हुए थे चुनाव में, ए और बी। तो मैंने बोला ए गॉट 60% वोट्स, यहाँ पर 60% वोट्स, यहाँ पे कोई भी इनवैलिड वोट की बात नहीं की गई, यहाँ पे नहीं बोला गया कि कितने लोगों ने मतदान नहीं किया, यहाँ पे सिंपल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब जितने भी लोग थे उस शहर में उन सब ने वोट दिया, उसमें जो टोटल वोट्स थे उसका 60% वोट्स किसको मिला, ए को। अब आप खुद देखो, जो टोटल है जैसा कि मैंने अभी बताया वो होता है 100%, ठीक है। उसमें से ए के पास चले गए 60%, तो बी के पास कितने गए होंगे, इस बी के पास गए होंगे 40%, ठीक है। इन दोनों में परसेंटेज की फॉर्म में कितने का अंतर है, 20% का अंतर है, और वोट्स की फॉर्म में कितने का अंतर है, 400 का अंतर है। यानी 20% की वैल्यू किसके बराबर है, 400 की। अगर मैं पूछता हूं कि जो ए है ये कितने परसेंटेज से जीता बी से, तो आप यही तो कहोगे सर 20% अधिक है इसके पास, तो 20% से जीता। और कितने वोटों से जीता, 400 वोटों से जीता। तो 20% की वैल्यू अगर 400 है तो 100% की जो वैल्यू होगी, ठीक है, फिर से बता रहा हूं पूरा सॉल्व करके, 400/20 × 100, इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गए हमारे पास 2000 वोट्स, ठीक है। देखो सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगी 2000 वैल्यू, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक और इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है इलेक्शन बेस्ड का। यहाँ पे कोई भी वोट वेस्ट नहीं हुआ, खारिज नहीं हुआ, सारे लोगों ने चुनाव दिया। तो सिंपल उसमें पूछा गया टोटल वोट्स कितने थे, 2000 वोट्स थे। अब ध्यान से यहाँ पे सुनो, ठीक है। ये था हमारा सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन सुने, मैंने कहा इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स, ठीक है, इसका नाम लिख देता हूं, राज एंड अंजलि, ठीक है। मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स को पता है कि जब भी राज लिखूंगा तो अंजलि कहीं ना कहीं शामिल होगी, ठीक है। सो देखो मैंने कहा इसमें ध्यान से सुनना, 20% वोट्स आर इनवैलिड, 20% वोट्स क्या हैं, इनवैलिड हैं। अब यहां पे वो 20% वोट्स इनवैलिड बोले या फिर वो बोले 20% वोटर्स डिड नॉट कास्ट देयर वोट, एक ही बात है। टोटल जितने भी लोग थे उसमें से 20% लोगों ने अपना मत दिया ही नहीं, एक ही बात है। या फिर बोले 20% मत खारिज हो गए, ठीक है। उसके बाद इंफॉर्मेशन क्या दिया, ध्यान से सुनना केयरफुली। उसके बाद मैंने बोला राज, इन दोनों क्वेश्चन में क्लियर है डिफरेंस, यहां पर कोई वोट खराब नहीं हुआ था। इसने जो 60% जीते थे, टोटल के जीते थे, उसके बाद 40% गए थे बी के पास। यहां पे क्या हुआ है, राज और अंजलि में ही चुनाव हुआ है, दो ही लोगों में 20% वोट्स खराब हो चुके हैं। उसके अलावा राज कहता है उसमें इलेक्शन में जीत गया और 60% मिले हैं उसे टोटल का, और कितने मतों से जीता, 2000 मतों से। तो ध्यान से सुनना, टोटल वोट्स, ठीक है, टोटल वोट्स थे मेरे पास 100%। इसमें से कितने वोट्स इनवैलिड हो गए, 20% वोट्स इनवैलिड हो गए, ठीक है। 20% ये जो वोट्स थे ये हो गए हमारे इनवैलिड। तो बचे कितने, 80% वोट्स हैं जो बचे हमारे पास वैलिड। अब जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप ध्यान से सुनना, यहाँ पर मुझे राज के 60% जो वैल्यू दी है वो टोटल वोट्स की दी है। क्वेश्चन में हो सकता है 60% वैल्यू वैलिड वोट्स की दी जाए, जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा। फिलहाल इसे देखें, यहाँ पे जो राज है, इस राज को इस 100 में से 60% वोट्स मिल गए, ठीक है। अब जो अंजलि है उसे कितने % वोट मिले होंगे, अब ये जो 100 था उस 100 में से 20 तो वेस्ट हो गए, ठीक है, वो किसी काम के लिए थे, खारिज हो गए, और 60 ले गया ये राज। तो ये 80 थे, है ना, टोटल 80% ही वोट थे जो सही थे, उनमें से 60 तो ले गया सीधा सीधा राज। तो इसमें से 60 माइनस किए तो 20% वोट्स मिले किसे, अंजलि को, ठीक है। अब वो जो चाहे हमसे पूछ सकते हैं, वो ये पूछ सकते हैं कि बताओ राज को कितने वोट्स मिले, वो ये पूछ सकते हैं कि बताओ इनवैलिड वोट्स की संख्या क्या थी, वो ये भी पूछ सकते हैं कि टोटल वोट्स कितने एग्जिस्ट करते थे, जो भी पूछे। अब आप ध्यान से सुनेंगे, यहां पर टोटल वैल्यू है 100, 20% वेस्ट हो गई, 60% राज ले गया,
और ये 20% अंजलि। हो गए टोटल हमारे पास 100, 60, 20, 20। अब मैं बोलता हूँ ये जो राज है ये इस अंजलि से कितने परसेंट से जीता, 60 - 20, 40% से जीता। और ये जो राज है ये कितने वोट से जीता, कितने मतों से जीता, 2000 वोट्स से जीता। अगर कोई कहता है कि बताओ कितने वोट्स खराब हुए थे, तो 40% की वैल्यू 2000 है, तो 20% की वैल्यू 1000। कोई पूछेगा कितने मिले अंजलि को, तो 20% की वैल्यू 1000। कोई पूछेगा टोटल वोट्स एग्जिस्ट कितने करते थे, तो हम कहेंगे 100% की वैल्यू कैलकुलेट करोगे ये आ जाएगा 5000। ठीक, ये है हमारे पहले दो क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कोई भी वोट खराब नहीं हुआ था, 100 के 100 वोट्स वैलिड थे, सही थे, ठीक थे। इस वाले क्वेश्चन में 20% वोट्स इनवैलिड थे और जो राज को गिवन थे 60% की वैल्यू वो टोटल की गिवन थी। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यहाँ पे मैंने दो क्वेश्चन लिख दिए हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। इन्हें मैं पहले समझाता हूँ, उसके बाद आप क्या करना, वीडियो को थोड़ा सा पीछे रिपीट करके देखना ताकि आपको अच्छे ढंग से डिस्टिंग्विश हो पाए कि ये जो क्वेश्चन है ये कैसे डिफरेंट है उन वाले क्वेश्चन से जो अभी दो किए थे। ठीक है, देखो इससे पहले जो क्वेश्चन लिखा था ना, जस्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा था उसमें और इसमें सिर्फ एक फर्क है। वहां पर बोला गया था कि दो कैंडिडेट्स के बीच में इलेक्शन हुआ, कुछ परसेंट वोट्स वहां पे भी क्या हुए थे, खराब हो गए थे, इनवैलिड हो गए थे। सिर्फ अंतर यह था कि वहां पे जो कैंडिडेट जीता था उसको जो परसेंटेज गिवन था वो टोटल वोट्स का गिवन था। और यहां पे देखो क्या लिखा है, कैंडिडेट ए गॉट 55% ऑफ द वैलिड वोट्स। ठीक है, सिर्फ एक लाइन का अंतर है। वहां पे लिखा गया था जो भी परसेंटेज था, आई थिंक 60% था, 60% ऑफ द टोटल वोट्स थे वो, और यहाँ पे 55% ऑफ द वैलिड वोट्स है। बस अब उनकी मर्जी वो ये स्टेटमेंट देकर, ठीक है, पूरा क्वेश्चन जल्दी से पढ़ देता हूं। इलेक्शन हुआ दो कैंडिडेट्स के बीच में, 10% वोट्स खराब हो गए, कैंडिडेट ए गॉट 55% ऑफ द वैलिड वोट्स, जो सही वोट्स थे उसके 55% मिले ए को, और वो जीत गया 36,000 वोटों से। वो हमसे ये पूछ सकते हैं कि टोटल वोट्स कितने थे, वैलिड वोट्स कितने थे, ए को कितने मिले, बी को कितने मिले, उनकी चॉइस। ठीक है, ध्यान से देखो। हम जानते हैं कि जो टोटल वोट्स हैं, टोटल वोट्स वो हमेशा होते हैं 100%। ठीक है, उसमें से खराब कितने हो गए, 10%, 10% हो गए इनवैलिड। अगर 10% इनवैलिड हैं तो वैलिड वोट्स कितने हैं, 90% वैलिड वोट्स हैं। ठीक है, अभी जो 90% हैं वैलिड वोट्स, इनकी अपनी कोई संख्या होगी, उस संख्या में से 55% मिले हैं ए को। ठीक है, पहले टोटल का मिला था 60% उस क्वेश्चन में, थोड़ा सा पीछे करके देख लो, जो यहाँ पर मैंने लिखा था उसमें ए जो जीता था उसे 60% टोटल का मिला था। यहाँ पे ए को 55% किसका मिला है, वैलिड का। तो यानी इसका 55% ए को मिला, तो 45% मिला होगा सिंपल बी को। ठीक है, ये जो वैलिड वोट्स हैं इनको हमने मान लिया सपोज x नंबर ऑफ वोट्स। तो जो x नंबर ऑफ वोट्स थे उसमें से 55 ले गया ए, 45 ले गया बी। इन दोनों में परसेंटेज का डिफरेंस कितना है, 10% का, और इन दोनों में वोट्स का अंतर कितना है, 36,000 का। तो 10% की वैल्यू जो है ये क्या हुई, ये हुई 36,000। अब ये 10% की वैल्यू 36,000 है, तो जो 100% है, ठीक है, 100% ऑफ वैलिड वोट्स लिखूं यहाँ पे, या यहाँ पे लिखूं 100% ऑफ x। ठीक है, ये बेसिकली ये जो 10% है किसकी वैल्यू है, 10% ऑफ x की तो वैल्यू है। ठीक है, वैलिड वोट्स का जो 10% है वो 36,000 के बराबर है, तो 100% हो जाएगा हमारा 3,60,000। ठीक है, यूनिटरी मेथड लगा के सिंपल। अब आप खुद देखो, ये जो वैलिड वोट्स थे ये है 3,60,000। पहला क्वेश्चन था वैलिड वोट्स, तो इसका आंसर मिल गया 3,60,000। हमसे अगर पूछते हैं कि ए को कितना मिला, तो 3,60,000 का 55% निकाल लो, वो मिला ए को। बी को कितना मिला, 3,60,000 का 45% निकाल लो बी को। और पूछते हैं कि टोटल वोट्स कितने थे, तो असल में ये जो एक्स था ये वैलिड वोट्स था, और वैलिड वोट्स टोटल का कितना था, 90%। तो इसका मतलब 90% ऑफ टोटल ये है 3,60,000। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी हमारी 4 लाख। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। यहां पर टोटल वोट्स हैं 4 लाख,
10% खराब हो गए, यानी कि 40,000 वोट खराब हो गए। वैलिड थे 3,60,000, उसमें से 55% मिले ए को, 45% मिले बी को। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये कैसे डिफरेंट है, ये थोड़ा सा अलग है बस इससे। कैसे अलग है देखना। यहाँ पे बोला था दो लोगों में चुनाव हुए, यहाँ बोला था 10% वोट्स आर इनवैलिड। जो इनवैलिड वोट्स की क्वांटिटी थी वो परसेंटेज में दी है, और यहाँ पे जो इनवैलिड वोट्स की क्वांटिटी है वो हमें नंबर्स में दी है, परसेंटेज में नहीं, नंबर्स में। फिर बोला है ए गॉट 60% ऑफ द वैलिड वोट्स। ठीक है, ध्यान से सुनो। वैलिड वोट्स, ठीक है, अपने आप में तो वो 100% होते ही हैं। ठीक है, बता चुका हूं ये चीज बार बार मैं, अपने आप में तो वो 100% होते ही हैं। तो जो वैलिड वोट्स थे उसमें से 60% वोट्स ले गया ए, और इसमें से 40% वोट्स मिले बी को। तो इन दोनों में जो ए है वो कितने प्रतिशत से जीता, 20% से जीता। और वोट्स कितने वोट से जीता, 10,000 से। यानी 20% की वैल्यू कितनी है, 10,000। यानी 100% वैलिड वोट्स टोटल कितने हैं, 100% की वैल्यू आ जाएगी 50,000। ठीक है, ये क्या है, ये है वैलिड वोट्स 50,000। हमसे पूछा है टोटल वोट्स कितने हैं, तो वैलिड वोट्स 50,000 हैं और 20,000 वोट्स हमारे खराब हुए थे, तो हमारे टोटल वोट्स हो गए 70,000। 20,000 जोड़ दिए 70,000। ठीक है, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, वो टोटल वोट्स बोलेंगे तो 70,000। वो पूछेंगे बताओ कितने परसेंट वोट्स इनवैलिड थे, तो देख लो 20% इज हाउ मच परसेंट ऑफ 70,000, वो आपका आंसर निकल जाएगा। वो बोलेंगे कितने प्रतिशत वोट वैलिड थे, तो आप खुद देख लो, यहाँ पे जो भी बचा हुआ प्रतिशत होगा वो मिल जाएगा हमारा वैलिड वोट्स का। या सीधा 50,000 देख लो कितना परसेंट होता है, 70,000 का। ठीक है, ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप खुद कर सकते हैं। सो ये दो क्वेश्चन डिफरेंट हैं पिछले दो क्वेश्चन से। आप वीडियो को आराम से रिपीट कर करके देख सकते हैं ताकि आप डिस्टिंग्विश कर पाएँ कि क्या फ़र्क है। अब हम थोड़ा सा और हाई लेवल चलते हैं इलेक्शन बेस्ड पे। ये है हमारे अगले दो क्वेश्चन। देखिए दोनों क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आ चुके हैं। ये किसी साल प्रीलिम्स में आया था और ये किसी साल मेंस में आया था। इन्हें ध्यान से देखिएगा ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, अभी तक हमने जो क्वेश्चंस पढ़े थे उसमें क्या होता था कि कुछ परसेंट वोट्स इनवैलिड हो जाते थे, और फिर जो कैंडिडेट जीतता था या तो उसका टोटल वोट्स में गिवन होता था परसेंटेज, या फिर वैलिड वोट्स में गिवन होता था परसेंटेज। इसमें क्या बोला है, इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स ए एंड बी, 10% वोट्स आर इनवैलिड। यहाँ तक क्वेश्चन सेम है। उसके बाद देखो क्या बोला है, 68% वोट्स आर कैंसल्ड। जितने भी वोट थे मेरे पास उनमें से 10% सीधा इनवैलिड हो गए। मान लीजिए, सिर्फ ऐसा मान लीजिए कि मेरे पास टोटल 1000 वोट्स थे, उसमें से 10% 100 वोट्स तो इनवैलिड हो गए। अब जो 900 वोट है ना, उनमें से 68 वोट खराब हो गए। ठीक है, ये इसका मतलब है। फिर बोला है ए गॉट 47% ऑफ टोटल वोट्स। इस बार टोटल वोट्स गिवन है। और फिर बोला गया है एंड वॉन बाय 308 वोट्स। तो हमसे पूछें टोटल वोट्स कितने थे। ध्यान से देखो, हम जानते हैं कि टोटल वोट्स हमारे हो जाएंगे 100%। ठीक, इस 100% में से फिर से 10% वोट्स इनवैलिड थे। ठीक है, और 90% वोट्स जो हमारे पास थे, ठीक है, बचे हुए 90% जो वोट्स थे, इनमें से भी हमारे 63 वोट्स क्या हो गए, कैंसिल हो गए। क्लियर। अब बोला गया है ए गॉट 47% ऑफ टोटल वोट्स। ध्यान से देख लो, ये जो ए है इसे 47% मिला है इस टोटल का। तो बी को कितना मिला होगा, बी को मिला होगा 10, तो हमारा इनवैलिड हो गया था। अब 90% जो है उसमें से देखो 47% ए के पास चले गए। ठीक है, टोटल 100 थे, 10% खराब हो गए, 47 इसके पास चले गए। तो बी के पास गए होंगे 43% वोट्स, और उसमें से कितने कैंसिल थे, 63। तो ये जो है ना, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है बी की। ये जो भी वैल्यू आएगी, बी को इतने वोट मिले हैं और ए को मिले हैं 47% ऑफ द टोटल। ठीक है, अब ये जो 308 वोटों से जीता है ए, इसका ये मतलब है कि 47% में से माइनस किए कौन से वोट्स, जो बी को मिले थे। और बी को कितने वोट्स मिले थे, बी को मिले थे हमारे पास 43% माइनस 63। ठीक है, इनका डिफरेंस कितना है, 308।
इसको हमने सॉल्व किया, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4% प्लस 63, ये कितना है 68 है ना, ये गलती से 63 लिखा है, 68 है, हाँ हर जगह 68। सो 4% प्लस 68 इक्वल टू 308। अब वो वहाँ जाके माइनस होगा ऑब्वियसली, तो 4% ऑफ टोटल, ये टोटल चल रहा था ना हमारा, ये टोटल चल रहा था शुरुआत से, तो 4% ऑफ टोटल हो गया 308 माइनस 68, ये हो गए 240। तो 4% की वैल्यू 240 है, तो 100% की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो, 240 अपॉन 4 इंटू 100। इसको हमने सॉल्व किया, ये कटा, तो यानी कि टोटल आ गए हमारे पास 6000 वोट। ठीक है, उस 6000 वोट में से 47% ले गया ए, बी ले गया 43% माइनस 63, जो भी वैल्यू आई वो बी की आई। ठीक है, क्लियर एक क्वेश्चन अच्छे ढंग से सबको। अब आप लास्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से। इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा और ज़्यादा ट्विस्टेड और अलग है। इस बार बोला है इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स ए एंड बी, 10% वोट्स तो सीधा इनवैलिड हो गए। ठीक है, ये सीधा 10% वोट्स इनवैलिड हो गए, तो जो वोट्स डले हैं ना, जो वोट्स डले हैं, ठीक है, जैसे सपोज फिर से 1000 बता रहा हूँ, 1000 टोटल हैं, उसमें से 10% इनवैलिड यानी 900 वोट डले। वो जो 900 वोट डले हैं ना, उसमें से देखो लिखा है 10% ऑफ पोल्ड वोट्स आर कैंसल्ड, उन 900 में से भी 10% क्या हो गए, कैंसिल हो गए। फिर बोला है ए गॉट 60% ऑफ वैलिड वोट्स। ठीक है, यहां पर ए गॉट 47% ऑफ टोटल वोट्स था, ये जो टोटल था उसका 47 था। यहां पे जो ए है ना लास्ट में, इसे और इसे हटा के जो भी बचा होगा अमाउंट, उसमें से ए को मिला 60% और वो जीता 2430 वोट से। टोटल बताना है। ठीक है, मेंस का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। मेरे पास टोटल वोट्स थे 100%। ठीक, अब कितने हो गए, 10% इनवैलिड हो गए, 10% हो गए इनवैलिड, तो बचे कितने 90%। ठीक है, अब इस 90% में से 10% कैंसिल हो गए, कैंसिल। ठीक है, देखो आप इसे वैल्यू लेके भी कर सकते हो, 1000 900, फिर 900 का 10% आपने ले लिया, ठीक है 90, तो डायरेक्ट आप परसेंटेज से भी कर सकते हो। तो 90% का 10% कितना हो जाएगा 9, तो ये आ गए 81%। अब ये जो 81% हैं, ये हैं हमारे वैलिड वोट्स। समझा? फिर से समझाऊंगा, अगर समझ गए तो भी फिर से समझाऊंगा। टोटल वोट्स 100 थे, 10% सीधा इनवैलिड हो गए, बच गए 90% वोट्स। उस 90% पोल्ड वोट्स में से कितने कैंसिल हो गए, 10%। तो 10% कैंसिल हो गए, तो 90% का 10 होता है 9, तो वो माइनस कर दिया तो बचे 81%। ये 81% क्या है, वैलिड वोट्स हैं। अब ये जो वैलिड वोट्स हैं, इस वैलिड वोट्स में से ये वैलिड वोट की अपनी कोई संख्या होगी ना, 81% की अपनी कोई संख्या होगी ना, उस संख्या में से कितने मिले हैं, ए को 60% मिले हैं, ए को मिले हैं 60%, और जो बचा हुआ कैंडिडेट है बी, उसको मिले होंगे इस वैलिड वोट के ऑब्वियसली 40%। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ए है ये 60% ऑफ वैलिड है, और ये जो बी है ये 40% ऑफ वैलिड है। यहाँ पे जो ए था वो ये 40% ऑफ टोटल था। ठीक है, डिस्टिंग्विश कर लीजिएगा, बार बार पढ़ के अच्छे ढंग से रिपीट कर करके। तो इन दोनों में परसेंटेज का डिफरेंस है 20%। 20% ऑफ वैलिड वोट्स। ठीक है, परसेंटेज का डिफरेंस है 20 का, और वोट्स का डिफरेंस है 2430। 20% ऑफ वैलिड की वैल्यू दी है 2430। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, यहाँ पे आप 100% ऑफ वैलिड वोट्स निकालोगे तो वो आ जाएगा हमारे वैलिड वोट्स यानी टोटल का 81%, या आप डायरेक्ट कर सकते हैं, स्पेस का मैं तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। 20% ऑफ वैलिड वोट्स कितने थे, 81% ऑफ टोटल। ठीक, तो ये है हमारे 2430। उसके बाद ये आ गया हमारा 20% ऑफ टोटल। मैं सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा 2430 बटे में 81
इंटू 100, इसको मैंने सॉल्व किया तो 81 से सीधा कट रहा है 3 से, तो ये आ गए हमारे पास 3000। तो ये जो 3000 वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है? 20% ऑफ टोटल वोट्स की। अब अगर 20% ऑफ टोटल वोट्स की वैल्यू 3000 है तो 100% ऑफ टोटल वोट्स हो जाएंगे हमारे 15,000। हो गया हमारे क्वेश्चन कंप्लीट। यहाँ पर 20% ऑफ वैलिड वोट्स थे 2430, वो असल में क्या थे वैलिड वोट्स? 81% ऑफ टोटल। तो 20% ऑफ 81% ऑफ टोटल था 2430, तो हमने कहा 20% ऑफ टोटल, यूनिटी मेथड 81 नीचे गया, यानी 20% ऑफ टोटल है 3000। तो 20% का मतलब होता है फिफ्थ पार्ट अगर 3000 है तो टोटल वोट्स हो गए हमारे 15000। ठीक है, आज के वीडियो में आप खुद देख लीजिए, मैंने हर चीज़ कवर कर दी। ये इसमें इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन की मैंने हर चीज़ कवर कर दी। बेसिक आपको बता दिए परसेंटेज क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस करा के दिखाए, फिर मैंने बिल्कुल सबसे सिंपल क्वेश्चन से शुरू किया इलेक्शन बेस्ड, और मेंस के लेवल पे आके मैंने इस टॉपिक को कंप्लीट किया है। ठीक है, तो परसेंटेज का अभी हमारा सिर्फ एक हिस्सा हुआ है और उस हिस्से में हमने सीखे हैं इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, फिर भी अगर किसी बच्चे को या किसी भी व्यूवर को अगर कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ लीजिएगा। उसके अलावा टेलीग्राम पे ग्रुप बना हुआ है रीजनिंग डिस्कशन ग्रुप, आप सर्च करके देखिएगा, आपको मिल जाएगा रीजनिंग डिस्कशन ग्रुप। ठीक है, या फिर आप रीजनिंग डिस्कशन ग्रुप बाय राहुल मौर्य सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा। सो आप वहाँ पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं। अगली क्लास अगर हमारी रीजनिंग की हुई तो वो सिटिंग अरेंजमेंट की होगी, और अगली क्लास अगर मैथ्स की हुई तो वो परसेंटेज की ही होगी। सो मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way.